Hello students, welcome to MDC Learning. Standard F5 Ecom. Subject Financial Accountancy and Management. Topic Journal Entries of Consignment. Hello students, welcome to MDC Learning. In today's video, we are going to study about the journal entries while solving the problems of consignment account. Now first of all, let us see what accounts to be prepared in the books of consignor and in the books of consignee. Students, first of all, in the books of consignor, you have to prepare consignment account. You have to prepare consignment account, goods sent on consignment account and consignee's account. Okay, now consignment account is same like trading and profit and loss account. जो एंट्रीज हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं वैसी ही एंट्रीज या वही एंट्रीज आपको यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में करनी है. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट वी प्रिपेयर टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट. ठीक है, देन सेकेंड वन इज गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, it is a real account. It is a real account. Means if the goods are coming in, debit this account. If the goods are going out, debit this account. ठीक है, so it is a real account. This is nominal account. Nominal account means debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So this is nominal account. Then consignee's account. Consignee's account, again it is a personal account because consignor will send the goods to consignee. Correct, consignee will send the amount to the consignor. So in the books of consignor, consignee account is to be prepared. Debit the receiver and credit the giver. This rule we have to follow here. Okay, then in the books of consignee you have to prepare consignor account. You have to prepare कंसाइनर. देखो कंसाइनर के बुक में हम कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं और कंसाइनी के बुक में हम कंसाइनर का अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद कंसाइनी इज गोइंग टू रिसीव द कमीशन एज अ इनकम, तो कमीशन अकाउंट बनाना है. फिर डेलक्रेड कमीशन अकाउंट बनाना है. अगर डेलक्रेड कमीशन दिया है तो डेलक्रेड कमीशन अकाउंट बनाना है. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी बैलेंसिंग फिगर ये दोनों अकाउंट्स में आएगा, कमीशन में और डेलक्रेड कमीशन में, दैट बैलेंस यू हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बात की आपसे लेजर अकाउंट्स के बारे में कि अगर आपको लेजर अकाउंट्स पूछा तो आपको कौन से लेजर्स बनाने हैं और किसके बुक में कौन से अकाउंट्स बनाने हैं. तो वेन एवर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और अगर आपको लेजर बनाने के लिए बोल दिया तो यू हैव टू prepare what? You have to prepare these 3 accounts in the books of consignor and these 4 accounts in the books of consignee. ठीक है, बट उसके पहले we will see the journal entries. See, journal entries for consignment account in the books of consignor and in the books of consignee. ठीक है, देखो फर्स्ट वन गुड्स कंसाइन. गुड्स कंसाइन मतलब अगर मान लो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, ठीक है ना, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को गुड्स भेजा सेल करने के लिए, तो यहाँ पे कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी और कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होगी? तो कंसाइनर के बुक में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे कंसाइनमेंट जो है इट इज सेम लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस लिखते हैं, राइट. तो यहाँ पे जब भी गुड्स भेजता है कंसाइनर, तो कंसाइनर परचेसेस द गुड्स और कंसाइनर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स. ठीक है, लेकिन वो कंसाइनमेंट के लिए तो वो गुड्स परचेस करता है, तो परचेस तो हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. इसलिए यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड और गुड्स जा रहा है इसके हाथ से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी. और इसके बुक में नो एंट्री, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, गुड्स तो इसने भेजा है, तो एंट्री विल बी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ठीक है, देन सेकंड वन इज consignor expenses. ठीक है, see whenever the consignor is sending the goods, consignor bear some expenses. जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए पे कर दिया, ठीक है ना, इंश्योरेंस निकाल लिया गुड्स का, तो उसको कुछ एक्सपेंसेस वो कुछ लेता है. तो इन दैट केस देखो एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बिकॉज एक्सपेंसेस बेयर करेगा तो कैश पे करेगा या चेक में पे करेगा. तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. खर्चा तो कंसाइनर ने किया है तो कंसाइनी के बुक्स में नो एंट्री.
ठीक है। नाउ इन सम केसेस कंसाइनी गिव एडवांस, कंसाइनी गिव एडवांस टू कंसाइनर, कंसाइनी जो है वो कुछ एडवांस पेमेंट करता है, एडवांस पेमेंट करेगा कंसाइनर को, तो कंसाइनर के पास तो कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes आउट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हु इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कंसाइनी इज द गिवर, तो यहाँ पे कंसाइनी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, राइट। और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट बिकॉज कंसाइनर इज द रिसीवर ईयर, और इसका पैसा तो जा रहा है, ये पैसा दे रहा है कंसाइनर को, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। ये कभी होगा एंट्री जब भी कंसाइनी कंसाइनर को कैश में देगा, कैश में देगा एडवांस पेमेंट, बट वेन एवर द कंसाइनी इज गिविंग एडवांस पेमेंट इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है हमने 12th स्टैंडर्ड में, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, और यहाँ पे सेम कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, इंस्टेड ऑफ कैश एंड बैंक यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और यहाँ पे बिल्स पेएबल हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल होगा, बिकॉज इसे पैसा मिलने वाला है ये बिल के अगेंस्ट, और इसको ये बिल के अगेंस्ट पे करना है। नेक्स्ट वन, कैश सेल्स बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दिया कैश में, ठीक है, तो इन दिस केस कंसाइनर क्या करेगा, उसके बुक में एंट्री, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, देखो सेल्स तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज कंसाइनी इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे कंसाइनीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और यहाँ पे गुड्स सेल कर रहा है तो कैश आएगा इसके पास, तो कैश अकाउंट विल डेबिट बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, करेक्ट। उसके बाद क्रेडिट सेल्स अगर वो कर रहा है, इफ द कंसाइनी इज डूइंग क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स था, बट इफ द कंसाइनी इज डूइंग क्रेडिट सेल्स, इन दिस केस सेम एंट्री, कंसाइनर के बुक में सेम एंट्री, कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेटर्स को गुड्स दे रहा है वो, है ना, गुड्स हम किसको बेचते हैं क्रेडिट पे, डेटर्स को बेचते हैं, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर अकाउंट। देन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, अगर गुड्स कंसाइनी रिटर्न कर रहा है ना, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स देखो व्हेनेवर जब भी कंसाइनर गुड्स भेजता है तो हमने कौन सा एंट्री किया था, यहाँ पे देखो, व्हेनेवर गुड्स आर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, तो यहाँ पे कौन सा एंट्री किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये वाला किया था, करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अभी यही गुड्स रिटर्न कर रहा है कंसाइनी, तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, देखो यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। देन एक्सपेंसेस फॉर कंसाइनी फॉर रिटर्निंग गुड्स, एक्सपेंसेस हुआ है कंसाइनी को, तो क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, देखो एक्सपेंसेस हुआ है चाहे वो कंसाइनर एक्सपेंसेस करे या कंसाइनी एक्सपेंसेस करे, कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट इज सेम लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, और यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसने एक्सपेंसेस तो किया है लेकिन किसके बिहाफ पे किया है, कंसाइनर के बिहाफ पे, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, देखो गुड्स टेकन बाय कंसाइनी मीन्स कंसाइनी ने गुड्स ले लिया, ठीक है, एक गुड्स जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था उसमें से एक गुड्स खुद कंसाइनी ने परचेज कर लिया, तो यहाँ पे इसके लिए तो वो सेल हो गया, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट, बराबर, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, बिकॉज इट इज अ सेल्स, और यहाँ पे इसने परचेज किया है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, करेक्ट। उसके बाद
कलेक्शन फॉर डेटर्स बाय कंजाइनी, जो डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किया था उसका कलेक्शन किया है, तो कलेक्शन तो कंजाइनी ने किया है, कंजाइनर ने नहीं किया है, तो कंजाइनर की बुक में नो एंट्री। और यहाँ पे इसने अगर कलेक्शन किया है तो इसके पास पैसा आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, कंसाइनीज एक्सपेंसेस अकाउंट, कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है, तो मैंने बताया कि एक्सपेंसेस चाहे कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, है ना। और यहाँ पे एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है टू कैश बैंक अकाउंट, उसका पैसा जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और किसके बिहाफ पे ये खर्चा कर रहा है, कंसाइनर के बिहाफ पे कर रहा है, तो कंसाइनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। उसके बाद कंसाइनीज कमीशन, कंसाइनी कमीशन कंसाइनर के लिए तो एक्सपेंस होगा, तो सेम एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी, बस इंस्टेड ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पे कमीशन अकाउंट आएगा, सो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज इसके लिए तो ये कमीशन इनकम है, राइट, सो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसके लिए तो ये इनकम हो गया, करेक्ट। देन डेल क्रेड कमीशन, कंसाइनीज डेल क्रेड कमीशन सेम है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज अकाउंट, सेम एंट्री होगी, बिकॉज डेल क्रेड कमीशन भी कंसाइनर के लिए एक्सपेंस होगा, और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू डेल क्रेड कमीशन अकाउंट, इंस्टेड ऑफ कमीशन यहाँ पे क्या आएगा, डेल क्रेड कमीशन आएगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, सॉरी बैड डेट्स है, नो डेल क्रेडिट कमीशन, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, बिकॉज पैसा डूब गया, और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। देन डेल क्रेडिट कमीशन, अच्छा यहाँ पे डेटर्स आएगा, टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, आई एम सो सॉरी, इट विल बी कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ओके, तो हियर इट विल कम कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। देन नेक्स्ट वन इज कंसाइनीज रेमिटेंस, कंसाइनी ने पेमेंट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो एंट्री क्या होगी, इसके लिए तो वो बिल्स रिसीवेबल होगा और इसके लिए वो बिल्स पेएबल होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, करेक्ट। देन अगर कैश में रेमिटेंस किया तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनर्स अकाउंट, बिकॉज इसके पास तो कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ही इज द गिवर, कंसाइनी इज द गिवर, करेक्ट, तो यहाँ पे टू कंसाइनर्स अकाउंट, और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, है ना, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड मतलब आपको बिल्स रिसीवेबल का पैसा चाहिए कंसाइनर को अर्जेंट में, तो वो बैंक में जाएगा और उसको डिस्काउंट करेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक कुछ चार्जेस भी लेगी कंसाइनर से, तो ये उसके लिए एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड हियर इट विल बी नो एंट्री, ठीक है। एंड देन क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होगा यहाँ पे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, देखो क्लोजिंग स्टॉक तो हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे नो एंट्री, करेक्ट। देन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे नो एंट्री, ओके। देन दिस आर द सिंपल एंट्रीज, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। एंड ट्रांसफर किया गुड्स को, ट्रांसफर गुड्स का जो ये बच्चों हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे, गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसके लिए एंट्री होगी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे नो एंट्री, एंड योर लोडिंग ऑन गुड्स सेंड, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप
कि जो भी मैंने जर्नल एंट्रीज बताया है, यू हैव टू स्टडी दिस जर्नल एंट्रीज एंड बेस्ड ऑन दिस जर्नल एंट्रीज वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. Okay, thank you.